आज समाज नारी की शक्ति को अनदेखा कर दिया है, क्योंकि वह स्त्री ही होती है जो घर को मंदिर बना देती है। और जहां तक मेरा विचार की बात रही, मैं स्त्री को गृह निर्माता कहता हूं, क्योंकि घर ईंटों से नहीं बनता। घर बनता है तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे मौन से। अगर तुम बदल जाओ तो पूरा घर बदल जाता है, क्योंकि घर की उन्नति धन से नहीं होती। घर की उन्नति स्त्री की चेतना से होती है। जिस घर में स्त्री जाग गई, समझो उस घर में भगवान उतर आया है। इस कड़ी में पुरुष का योगदान भी शामिल होता है, क्योंकि जब तक पुरुष अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, वह बाहर व्यवस्था करता रहेगा, लेकिन भीतर अराजकता रहेगी। हमें इस पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूं जो अगर स्त्री कर ले तो घर में उन्नति अपने आप होने लगती है। पहला काम, स्वयं को दोष देना बंद करो, क्योंकि इससे नकारात्मकता फैलती है। स्त्री सबसे पहले खुद को कोसती रहती है कि मैं सही नहीं हूं, मुझ में कमी है, मैं ही वजह हूं। याद रखना, जिस स्त्री को खुद पर भरोसा नहीं, उस घर में समृद्धि कैसे आएगी? अपने होने को स्वीकार करो। तुम जैसी हो वैसे ही पूर्ण हो। जिस दिन तुमने खुद को अपनाया, उसी दिन घर ने पहला कदम उन्नति की ओर बढ़ा देगा। साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि पहले यह देखो घर में स्त्री हंस रही है या नहीं। जिस घर में स्त्री की हंसी मर गई, वहां दिए जलते हैं पर उजाला नहीं होता। घर तब आगे बढ़ता है जब स्त्री सिर्फ त्याग नहीं, चेतन शक्ति बनती है। दूसरा काम, घर में बोलने की भाषा बदलो। यद्यपि घर में उन्नति पैसों से नहीं, शब्दों से रुकती या चलती है। जैसे कटु शब्द दरिद्रता लाते हैं, कोमल शब्द लक्ष्मी बुलाते हैं। चीखना छोड़ो, शिकायत छोड़ो, आशीर्वाद में बोलना सीखो। जब तुम कहती हो सब ठीक हो जाएगा, तो सच में सब ठीक होने लगता है। यह होती है नारी शक्ति। पुरुष ने स्त्री को देवी कहा, लेकिन उसे देवी की तरह जिया नहीं। उससे पूजा, लेकिन सुना नहीं। उसे मां कहा, लेकिन उसकी थकान नहीं देखी। उसे लक्ष्मी कहा, लेकिन निर्णय का अधिकार नहीं दिया। याद रखना, नारी शक्ति दबे तो घर ठहर जाता है, नारी शक्ति जागे तो घर उड़ान भरता है। तीसरा काम, स्त्री की आत्मसम्मान घर की प्रगति का यह अहम नियम होता है। जिस दिन स्त्री खुद को सम्मान देगी, उस दिन घर को भी सम्मान मिलेगा। जो स्त्री खुद को कम समझती है, वह घर को भी छोटा बना देती है। मैं कहता है, आत्मसम्मान अहंकार नहीं है, आत्मसम्मान आत्मा का सम्मान है। स्त्री की शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में है। जब स्त्री शांति में जीती है, घर अपने आप शांत हो जाता है। जब स्त्री हर बात पर लड़ती है, घर युद्ध भूमि बन जाता है। मैं यह नहीं कहता कि स्त्री चुप रहे, मैं कहता हूं वह सच बोले, लेकिन क्रोध नहीं, करुणा से। चौथा कम, स्त्री रचनात्मकता होती है, क्योंकि स्त्री सिर्फ रसोई के लिए नहीं बनी, वह जन्म देती है विचारों को, संभावनाओं को, संस्कृति को। जिस घर में स्त्री की रचनात्मकता मर जाती है, वह घर सिर्फ रहने की जगह रह जाता है, जीने के लिए नहीं। जब स्त्री खिलती है, घर अपने आप फलता है। याद रखना, थकी हुई स्त्री कभी उन्नति नहीं ला सकती। अपने लिए समय निकालो, अपने लिए मुस्कुराओ, अपने लिए जियो। जब तुम खिली होती हो तो पूरा घर महकता है। पांचवा, कम, रोज कुछ पल मौन में बैठो। मैं ध्यान की बात करता हूं, क्योंकि अशांत स्त्री अशांत घर बनाती है। रोज 10 मिनट बस चुप बैठ जाओ। न पति की चिंता, न बच्चों की, न भविष्य की। जब तुम शांत होती हो तो पूरा घर एक लय में आ जाता है। शांत स्त्री घर की रीढ़ होती है, क्योंकि यह कहा जाता है कि शांति सबसे बड़ी उपचार होती है। चाहे कितना भी दुख हो, पीड़ा हो, मन अशांत हो, बस शांत बैठो और उस पर अमल करो। इससे पीड़ा कम होती है। कोई कुछ भी
बोले मन संत होता है तो कड़वी बातें भी मिठाई की तरह लगती है। छठा काम, तुलना करना छोड़ो। मैंने पूछता हो तुम सबसे ज्यादा किससे दुखी होती हो? वह बोली, दूसरों से तुलना करके। तुलना स्त्री की सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने कहा, तुम्हारा घर तुम्हारा तीर्थ है। तुलना करना छोड़ी और अपने घर को देखना शुरू करो। और पहली बार तुम कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञता ही उन्नति के द्वार खोल देता है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से बने का प्रयास करता ही शायद तुम्हें ठीक से समझ आ जाए। एल एक सावित्री स्त्री थी जो जिंदगी से परेशान थी क्योंकि वह गरीब थी। वह जीवन की संघर्ष से खुश नहीं थी और उसने किसी के बड़े से घर में गई पाई की। जीवन अब बाहर से शांत दिखने लगा था, पर भीतर एक सूक्ष्म पीड़ा अब भी बची थी। वह पीड़ा थी तुलना। वह पड़ोस की स्त्रियों को देखती, किसी के गहने ज्यादा चमकते, किसी के बच्चे ज्यादा सफल दिखते, किसी का घर ज्यादा बड़ा लगता, और हर बार उसके मन में एक धीमा सा कांटा चुभ जाता। मैंने उससे पूछा, जब तुम किसी और की जिंदगी देखती हो तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? वह बोली, एक कमी का एहसास। मैंने कहा, यही जहर है। तुलना कभी बराबरी नहीं लाती, तुलना सिर्फ हीनता लाती है। स्त्री जब खुद को दूसरों की कसौटी पर तौलती है तो वह अपने घर को अपर्याप्त मानने लगती है, और जिस घर को तुम अपर्याप्त मान लो वहां समृद्धि टिक नहीं सकती। एक दिन सावित्री एक बड़े घर में गई। सुविधाएं थीं, शोर भी था। वह लौटी और चुपचाप बैठ गई। उसने पहली बार देखा उसके छोटे से घर में शांति थी। उस दिन तुलना का जहर धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर किसी और का सपना नहीं है, वह तुम्हारा तीर्थ है। जिस दिन स्त्री अपने घर को स्वीकार कर लेती है उसी दिन घर उसे स्वीकार कर लेता है। सात स्त्री काम, आत्मसम्मान और धन का प्रवाह। जो स्त्री खुद को हल्का समझती है उसका घर भी हल्का हो जाता है। सात स्त्री काम, आत्मसम्मान और धन का प्रवाह। जो स्त्री खुद को हल्का समझती है उसका घर भी हल्का हो जाता है। स्त्री को सदियों से सिखाया गया है, तू सहन कर, तू त्याग कर, तू चुप रहे, तू कम में खुश रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि तू स्वयं का सम्मान कर। जब स्त्री स्वयं को सम्मान नहीं देती तो संसार उसे कैसे देगा? धन ऊर्जा है और ऊर्जा वहां नहीं जाती जहां स्वयं का अपमान होता हो। धन कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रवाह है। धन को पकड़ने की कोशिश मत करो। धन नदी की तरह है और नदी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है। यदि तुम स्वयं को छोटा मानती हो, कमजोर समझती हो, तो धन तुम्हारे ऊपर से बह जाएगा, तुम तक पहुंचेगा ही नहीं। धन वहीं ठहरता है जहां आत्मसम्मान ऊंचा होता है। स्त्री जब स्वयं को जानती है, ध्यान रखना, स्त्री जब जागती है तो केवल घर नहीं बदलता, पूरा वंश बदल जाता है। जहां आत्मसम्मान होता है वहां सीमाएं होती हैं। यह मैं स्वीकार नहीं करूंगी, यह मेरे मूल्य के खिलाफ है। मैं सस्ते समझौते नहीं करूंगी। और याद रखना, जो स्त्री न कहना सीख जाती है उसके जीवन में धन हाँ कहना शुरू कर देता है। त्याग नहीं, चेतना चाहिए। अचेतन त्याग पाप है। यदि तुम त्याग करती हो और भीतर से जलती हो तो वह त्याग नहीं, आत्महत्या है। धन ऐसे घर में नहीं आता जहां स्त्री भीतर से टूटी हुई हो। याद रखना, धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की घोषणा सुनता है, और वह घोषणा है, मैं स्वयं का सम्मान करती हूं। जिस दिन स्त्री यह कह दे उस दिन धन को रास्ता मिल जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन है। आठवां काम, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है? आप लोगों को सावित्री याद है, जिसे मैंने पहले संबोधित किया है। मैंने सावित्री से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी बाहर से आती है? वह बोली, अब नहीं। मैंने कहा, लक्ष्मी घर की दीवारों में नहीं,
घर की स्त्री की चेतना में रहती है। जहां भय है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, जहां शिकायत है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, जहां आत्मघृणा है वहां लक्ष्मी भाग जाती है, और जहां स्त्री संतुलित है, सम्मान में है, मौन में है, वहां लक्ष्मी ठहर जाती है। वही घर, वही लोग, पर वातावरण बदला हुआ। कम शब्द, ज्यादा समझ, कम शिकायत, ज्यादा कृतज्ञता। सावित्री ने घर नहीं बदला, दृष्टि बदली, और दृष्टि बदलते ही घर की दिशा बदल गई। कहने के लिए तो बहुत है, पर स्त्री ही है जो संसार चला रही है, दुख सुख में साथ है, जो घर को एक मंदिर के रूप में बना देती है। इसलिए हमें स्त्री समाज का सम्मान करनी चाहिए, चाहे वो अपनी हो या पराई, क्योंकि सम्मान से प्रगति होती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।